हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। तो एचपीपीवे को सीरीज आप सभी को पता है कि चल रही है यूट्यूब पे। तो आज इसकी क्लास नंबर 8 है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम्स में मैं बात कर रहा हूँ क्लास 3 के एग्जाम्स में, जिसमें हिमाचल जीके पूछी जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि हिमाचल जीके का जो पोर्शन है वो हिमाचल के सभी एग्जाम्स में आता है। तो आपको इस सीरीज को जरूर देखना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा क्या है? 20% है, 30% है, 25% है या फिर 35% है? तो यहां पर याद रखना, जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा इसमें है कुल 25%। कितना है? 25% है। अगर हम बात करें नाथपा झाकड़ी परियोजना, ठीक है, ये कितने मेगावाट की है, यानी कि इसमें जो बिजली उत्पन्न होती है वो कितने मेगावाट तक की होती है? तो 1500 मेगावाट तक की जो बिजली है वो यहाँ पे बनती है। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये नाथपा झाकड़ी परियोजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो 2005 में इसको लॉन्च किया गया था उस समय के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती है बलिदान की पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर वाईएस परमार, शांता कुमार, लाल चंद्र प्रार्थी या फिर राजा राजौर सिंह। ठीक है, तो अगर हम बात करें धरती है बलिदान की, ये जो पुस्तक है ये शांता कुमार जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि हिमाचल प्रदेश में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस समय सबसे पहले किसको सीएम बनाया गया था? तो वो शांता कुमार ही थे। ठीक है, और जब जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तब तब वो गिरी, 2 बार गिरी थी। दूसरी बार गिरी थी 1992। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर वाईएस परमार। तो इनके द्वारा एक पुस्तक जो लिखी गई है पोलियंड्री इन द हिमालयाज। ठीक है, पोलियंड्री इन द हिमालयाज जो पुस्तक है ये वाईएस परमार द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करें लाल चंद्र प्रार्थी, तो इनके द्वारा जो है वो कुलुत देश की कहानी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, कुलुत देश की कहानी जो पुस्तक है वो लिखी गई है। अगर हम बात करें राजा राजौर सिंह, ठीक है, तो तारीख ए रियासत सिरमौर जो पुस्तक है वो राजा राजौर सिंह द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शांता कुमार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एमएच बेग, एमआर ठाकुर, के एल मेहता, एनसी मेहता। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो सभी जो नाम है ये पुरुष ही है, तो आपको पुरुष से ही यहाँ पे चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एमएच बेग। ठीक है, यानी कि हमीदुल्ला बेग आपने सुना होगा। ठीक है, हमीदुल्ला बेग। अच्छा, ये यहां पे हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहां पर ना 2 और जज बनाए गए थे। ये तो मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन 2 अन्य जो है वो न्यायाधीश बनाए गए थे। उनका नाम भी कई बार जो है वो पूछ लिया था। तो यहां पर लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति एमएच बेग, हमीदुल्ला बेग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और अन्य 2 माननीय न्यायाधीश बनाए गए थे। ठीक है, जिनका नाम है डीबी लाल और सीआर ठाकुर। ठीक है, डीबी लाल और सीआर ठाकुर। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? अब बात की जा रही है शहरी जनसंख्या। तो शिमला, कांगड़ा, सोलन या फिर मंडी। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो ए है शिमला, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से ये आता है कि शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है, इसका मतलब क्या होगा? ग्रामीण जनसंख्या कम होगी। ठीक है, लेकिन इससे ऑपोजिट एक क्वेश्चन आता है कि किस जिले में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो उस केस में आपको याद रखना है कांगड़ा। कांगड़ा में सबसे अधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक है, या फिर सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके अलावा कांगड़ा में फल हो गया, सॉरी फल नहीं, आम की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा गेहूं की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा धान की खेती सबसे ज्यादा कांगड़ा में होती है। ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, और क्राइम रेट आपको पता ही है
जनसंख्या जहां पर सबसे ज्यादा होगी वहां पर क्राइम रेट भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिमला शहरी जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगूर दर्रा कांगड़ा को किससे जोड़ता है? मंडी के साथ, हमीरपुर के साथ, ऊना के साथ, भरमौर के साथ। तो सिंगूर दर्रा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है भरमौर, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। इसके अलावा कांगड़ा को भरमौर से जो दर्रा जोड़ता है वो है इंद्राहर। अब अगर आप हमसे शॉर्ट्स में भी जुड़े हुए हो तो मैंने आपको बताया भी था ना, एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंद्राहर दर्रा, मैंने आपको लाइव बताया था वहां पे। तो वो जो इंद्राहर दर्रा है वो कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ता है, यानी कि आप डायरेक्टली कांगड़ा से भरमौर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटियों का निर्माण करती है? ठीक है, कांगड़ा का और कुल्लू घाटियों का निर्माण करती है। अब अगर हम बात करें यमुना, तो यमुना तो नीचे चली आती है, कांगड़ा में आती नहीं है। सतलुज रिवर आती है, उसके बाद व्यास भी आती है, चिनाब भी नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, व्यास रिवर जो है, ठीक है, ये कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटियों का निर्माण करती है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 357, कुनिहार रियासत की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, तो अजय चंद ने करी, अभोज देव ने, यहाँ पे अजय देव लिखा है, यहाँ पे अजय चंद लिखा हुआ है। एंड लास्ट वन इज वीर चंद। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभोज देव ने कुनिहार रियासत की स्थापना करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है कि कुनिहार घाटी, ये आपको बताना है अभी। ठीक है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन अगर हम आपसे करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, अगर टीचर आपको क्लास में पढ़ाता चला जाए और घर के लिए काम न दे तो उस चीज को प्रिपरेशन नहीं बोलते, उस चीज को पढ़ाई नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो अभी आपने कमेंट सेक्शन में लिख के देना है कि कुनिहार घाटी किस जिले में है, कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अपनी प्रथम यात्रा में शिमला में किस स्थान पर रुके थे? अच्छा, जब ये शिमला आए थे तो पहली बार कहां पर रुके थे? ये वाइसरेगल लॉज, शांति कुटीर, पीटरहोफ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए, शांति कुटीर। 1921 में ये पहली बार आए थे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत के वायसराय का भूतपूर्व आवास था? ठीक है, वायसराय का भूतपूर्व आवास कौन सा था? पीटरहोफ था, वाइसरेगल लॉज था, या फिर दोनों थे, या फिर दोनों में से कोई नहीं थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाइसरेगल जो लॉज है ये पहले वायसराय का क्या हुआ करता था? आवास हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? आपने नाम भी सुना होगा, आंध्र नोगली धम्बाड़ी सुंडा, है ना। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा जो आंध्र रिवर है, टोंस, गिरी, पब्बर, बांटा, आंध्र, अंसिनी, यानी कि आंध्र जो है ये एक रिवर भी है। ठीक है, और एक डैम भी है, यानी कि जल विद्युत परियोजना भी है। तो ये है किस जिले में? शिमला में है, लाहौल स्पीति में है, किन्नौर में है, चंबा में है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शिमला में। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है? खरोष्टी है, देवनागरी है, टांकरी है, इनमें से कोई नहीं? आपको बताए कि टांकरी है। ठीक है, पहाड़ी भाषा की लिपि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो 4.53%, 5.71%, 6.83% या फिर 7.64%। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी 5.71% जो है वो एसटी जनसंख्या निवास करती है। ठीक, यानी कि अकॉर्डिंग टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर में है, ऊना में है, हमीरपुर में है, चंबा में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे वैसे डी होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो चंबा है ये बिल्कुल सही लिखा। ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाथीधार जो गांव है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में जो जिला भटियात है, ठीक है, जो जिला भटियात है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है, जो वसोदन दर्रा है, जो वसोदन दर्रा है
ये किसको जोड़ता है? ये चंबा और भटियात को जोड़ता है, बसोदन दर्रा। ठीक है, ये भी आपको याद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज पुलेच त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? सोलन में, किन्नौर में, चंबा में, सिरमौर में। तो पुलेच त्योहार कहां पे मनाया जाता है? तो किन्नौर में ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? अल्पाइन क्षेत्र। ठीक है, तो वृहद हिमालयाज, बाहरी हिमालयाज, आंतरिक हिमालयाज, इनमें से कोई नहीं। अब देखो बाहरी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आपकी शिवालिक रेंज है उसको हम बोलते हैं बाहरी रेंज। बृहद रेंज का मतलब बूढ़ी रेंज। सबसे पहले कौन सा, यानी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला बनी थी? आपको पता है, ग्रेट हिमालयन रेंज बनी थी कि नहीं बनी थी? तो ये सबसे पहले बनी थी, इसीलिए इसकी उम्र ज्यादा होगी, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि बृहद हिमालयस को ही हम अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने 1009 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया और उसके मंदिरों को लूटा था? गौरी ने, महमूद गजनबी ने, मीर कासिम ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो अगर हम बात करें महमूद गौरी, ठीक है, तो तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध हुआ था गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, तो गौरी यहां पे हार गया। दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया था, और चंदावर जो युद्ध हुआ था ये हुआ था गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में, और यहां पर भी गौरी जो है वो ये जीत गया। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर मोहम्मद गौरी तो होगा नहीं। उसके बाद किया कि मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि यहां पर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, उसके बाद दिल्ली पर जो है वो गुलाम वंश की जो है वो नींव रखी थी मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। अब यहां पर बात की जा रही है कांगड़ा पर आक्रमण किया था, तो ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनबी इज द करेक्ट आंसर। अब ये मीर कासिम कौन है? मीर कासिम से क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था? तो मीर कासिम था। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है कसाब, क से कासिम, क से कसाब। कसाब कहां से आया था? ये कसाब पाकिस्तान से आया था, मुस्लिम कंट्री है। ठीक है कि नहीं? तो उसी प्रकार से मीर कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने कि भारत पर हमला किया। ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, किस वर्ष शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बन गया? 48 में, 51 में, 66 में, 54 में। अब आपको पता ही है कि 66 में तो शिमला को हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किया गया था। याद रखना है, जैसे ही इसको सम्मिलित किया उसी समय इसको राजधानी बना दिया गया। अब शिमला को इतना हाईलाइट क्यों किया गया? आपको बताया कि ये उस समय अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी पूरे भारत की। तो अगर वो शहर, वो जिला अगर किसी स्टेट में आता है तो उसकी तो इंपॉर्टेंस बढ़ेगी ना, क्योंकि एक समय पे वो तो पूरे भारत का एक ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। तो इसलिए जब उसको 1966 में ऐड किया गया हिमाचल प्रदेश में, वैसे ही उसको फिर बना दिया गया हिमाचल प्रदेश की राजधानी। ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सर्दियों की, ठीक है, विंटर कैपिटल कौन है? तो धर्मशाला आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे, जुग्गा किस राजसी राज्य की राजधानी है? जुग्गा, जुग्गा आपने आंदोलन में सुना होगा। तो बघाट, सुकेत, भागल, या फिर केयोंथल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है केयोंथल ही बिल्कुल सही हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज स्थित है? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज। अब यहाँ पे कांगड़ा में तो जब भी कोई ऐसा हो जाता है या फिर कोई मतलब आसपास जिसका इलाज ना हो, इवन धर्मशाला में भी जिसका इलाज ना हो, तो वो फिर कहाँ पे रेफर करते हैं? तो टांडा हॉस्पिटल रेफर करते हैं। और इसे टांडा हॉस्पिटल का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज, वहां पे लिखा भी होगा, अगर अगर वहां पे कोई गया होगा तो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज। ठीक है, एंट्रेंस पॉइंट पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास है, कड़शम बांगतू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? तो कड़चम बंगतू की बात की जा रही है। सतलुज रिवर के ऊपर है, चिनाब के ऊपर है, व्यास के ऊपर है, रावी के ऊपर है।
तो करचम बंगतू जो परियोजना है ये ऑप्शन नंबर ए सतलुज रिवर के ऊपर बनी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये है कहां पे, तो क्या बोलोगे? किन्नौर इज द करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक किसने लिखी है? मनमोहन सिंह, विक्रम कायस्थ, जे हचिसन या फिर डीएन मजूमदार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए काफी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो कि बार बार पूछा गया है। मनमोहन सिंह इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का घनत्व कितना है? तो 123 है, 132 है, 143 है या फिर 152 है। तो ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको। तो 123 123 जो है ये घनत्व है। ठीक है, यानी कि 123 मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 123 लोग प्रति किलोमीटर वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में लांबा और क्लांपा क्या है? ये अनुसूचित जाति है, जनजाति है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपको पता है लांबा और क्लांबा, आपको पता है या फिर किन्नौर से रिलेटेड होगा या फिर लाहौल स्पीति से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जनजाति होगी, फिर उनको एसटी कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, जनजाति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार संजय कुमार एक परमवीर चक्र विजेता का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? संजय कुमार, तो इनका जो संबंध है वो बिलासपुर में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने हमारे हिमाचल प्रदेश की प्लेलिस्ट नहीं देखी है जिसमें हमने टॉपिक वाइज पढ़ा हुआ है, तो वहां पर मैंने ये करवाया हुआ। ठीक है, तो बिलासपुर यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हटली खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ऊना, कांगड़ा, सोलन या फिर शिमला। तो हटली खड्ड जो है ये ऊना में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऊना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर है? ये वही रिवर है टोंस, गिरी, पब्बर, बांटा, आंध्र, अंसिनी। तो टोंस रिवर भी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो टोंस जो ये डैम है ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? अब चिनाब पे तो ये होगा नहीं, व्यास पे भी नहीं होगा, रावी पे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यमुना इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टोंस जो रिवर है ये यमुना की सहायक रिवर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तीर्थन तो कुल्लू में है, मंडी में है, किन्नौर में है या फिर लाहौल स्पीति। याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुल्लू में है। ठीक है, अब तीर्थन नामक एक रिवर भी है, हमने पढ़ा है पार्वती, मलाना, सैंज, तीर्थन, सुकेती, फोजत, सरबरी, बाणगंगा, गज, निकुल, बनेर, बिरमा, पोंग। ये सारे के सारे रिवर्स जो है ये व्यास रिवर की सहायक नदियां हैं, रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो नदियों के नाम से ही वन्यजीव अभयारण्य का नाम पड़ गया, नदियों के नाम से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का नाम पड़ गया। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को कैसे जाना जाता था? मोलाक पर्वत, मेनाक पर्वत, मेरू पर्वत या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरू पर्वत तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अब आपको बताना शिवालिक की बात की जा रही है, तो मेनाक पर्वत के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें धौलाधार, तो धौलाधार को मोलाक पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, लाहौल को स्पीति से कौन सा दर्रा अलग करता है? लाहौल और स्पीति को कौन सा दर्रा अलग करता है या फिर जोड़ता है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन दोनों को अलग करोगे या फिर जोड़ोगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, कुंजुम दर्रा जो है वो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पब्बर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के किस झील से होता है? पब्बर। अब यहां पर जो भी सामने आ रही हैं चीजें, जो भी नाम सामने आ रहे हैं, वो सारे के सारे मैक्सिमम जो है वो यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम है। मैंने बोला ना आपको, टोंस, गिरी, पब्बर। तो अब बात आ गई पब्बर की। पब्बर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील से होता है? चंदरताल, सूरजताल, रेणुका, चंदरनाहन। पब्बर नदी का जो उद्गम होता है ना ये शिमला में प्रेजेंट है वो। अब देखो ना, चंदरताल, सूरजताल तो कहाँ पे है ये दोनों की दोनों तो लाहौल स्पीति में है कि नहीं? तो लाहौल स्पीति का कोई भी कनेक्शन यमुना के साथ तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो ये दोनों बाहर हो गए। रेणुका कहाँ पे है? रेणुका सिरमौर में ही है वैसे, लेकिन रेणुका से ये निकलती नहीं है। बचा क्या आपके पास? चंद्रनाहन। तो चंद्रनाहन शिमला में है। यहां से ही पब्बर नदी का उद्गम होता है। सी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? डुंगरी मेला शिमला में, सिरमौर में, सोलन में, कुल्लू में सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुल्लू में जो है वो डुंगरी मेला मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, सिकंदर धार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? मंडी में, कुल्लू में, बिलासपुर में या फिर कांगड़ा में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, मंडी इज द करेक्ट आंसर। मंडी में आपको सिकंदर धार देखने को मिल जाएगी। अब यहां पे समझते हैं कि ये धार क्या होती है, धारें क्या है। ठीक है, अब जैसे कि आपको बताया कि ये जो श्रृंखला है ये कौन सी है, ये आपके पास आ गई शिवालिक। ठीक है, और ये आपके पास आ गई धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ गई ग्रेट हिमालयाज, और यहाँ पे थोड़ी सी जो है ये आपकी आ गई कौन सी? तो झांसकर श्रृंखला। अब यहाँ पर बात की जा रही है धार की, और मंडी में आपको पता है कौन सी धार यानी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जाती है? तो धौलाधार जाती है। अब इसी धौलाधार श्रृंखला का ही सब डिवाइडेड, जैसे कि मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उसी प्रकार से मेन पर्वत श्रृंखला की भी कुछ ना कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब कि छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला वो निकल जाती है यहाँ पे, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को धार धार बोलते हैं। बिलासपुर में आपने पढ़ा होगा 16 सिंह की धार है, बहादुरपुर धार है कि नहीं? तो धार है। बिलासपुर में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपके पास शिवालिक हो जाएगा। लेकिन कौन सी धार है, तो उसी पर्वत श्रृंखला की आगे सब डिवाइडेड क्या हो जाएंगी? धारें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मंडी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपके पास है विख्यात व्यक्ति श्री सत्यदेव शहरी का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से था? तो कुल्लू, मंडी, शिमला या फिर सोलन? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, शिमला। अब ये है कौन, देखते हैं। श्री सत्यदेव बुशहरी 1942 में डिग्री कॉलेज बीए के अंतिम वर्ष में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। अच्छा, ये क्रांतिकारी नेता थे ये। उन्होंने 1942 से लेके 1949 तक धर्मपुर, कसौली, डगशाई और कोटखाई में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। ठीक है, ये क्रांतिकारी मतलब एक क्रांतिकारी नेता तो नहीं बोल सकते, ठीक है, क्रांतिकारी व्यक्ति हम बोल सकते हैं। क्रांतिकारी व्यक्ति थे ये, लेकिन है कहां से थे? शिमला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व काल के राजसी राज्य धामी की राजधानी हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पे है? धामी की राजधानी क्या बनाई गई थी? तो हलोंग, जुग्गा, नग्गर, कोटघरसी। बताइए, हलोंग होगा, यहाँ पे बिंदी भी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हलोंग। ठीक है, नग्गर तो कुल्लू में है। ठीक है, हलोंग आपको पता कि शिमला में है, जहां पर पत्थर का खेल खेला जाता है। तो यही इसकी जो है वो राजधानी हुआ करती थी, धामी की। धामी गोलीकांड भी आपको पता है, धामी गोलीकांड हुआ था 1939 को हुआ था, है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज राजसी राज्य कुटलेहड़ के संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह, जसपाल, गिरिसेन, चंद्र, जयचंद्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जसपाल जो थे ये संस्थापक थे कुटलेहड़ राज्य के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज शैल प्रतिमाएं सरोथा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? हमीरपुर में, सोलन में, बिलासपुर में, चंबा में। सलोथा ये है क्या? शैल प्रतिमाएं हैं। शैल का मतलब क्या होता है? आपने शैलजा सुना होगा, हिंदी पढ़ी है ना आपने, तो शैलजा आपने सुना होगा। शैल मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर की प्रतिमाओं को बोलते, मतलब कि पत्थर की प्रतिमाएं जिनको कि सरोथा बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो वो कहां पे है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंबा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज नूरपुर राजसी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक, फाउंडर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जेठपाल हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन ये आए कि अंतिम राजा कौन थे, तो वीर सिंह यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपको बताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फौजल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर बनाई गई है? फौजल, सरबरी, बाणगंगा, गज, न्यूगल, बनेर, बिनबा, पोंग। तो ये भी एक क्या है? ये भी एक नदी है, और है किसकी? सहायक नदी, तो व्यास की है। अब बताओ क्या लगाओगे आप? सोचो क्या लगाओगे? तो व्यास ही तो लगाओ ना, वो पता है ट्रिब्यूटरीज है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन भी यही है कि नहीं? तो इसी प्रकार से आप डायरेक्टली थोड़ा बहुत आइडिया लगाना पड़ता है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तब भी आइडिया लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और आइडिया नहीं बोलते इसको, आइडिया नहीं होता ये फैक्चुअल चीजें होती हैं। कोई फैक्ट आपको बताए और उसी फैक्ट से आपने किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्यास इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन महर्षि के नाम से लोकप्रिय थे? निकोलस रोरिक, शोभा सिंह, एनसी पराशर या फिर तेंजिन ग्यात्सो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए निकोलस रोरिक, ये कहां से थे? ये रशिया से, ठीक है। चलिए, तो इनको महर्षि के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन इज किस साल में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? 85, 94, 89, 98। तो यहाँ पे याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी 1989 को दलाई लामा जी को क्या दिया गया था? शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और ये आए कब थे? ये मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है। आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में कब आए थे, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। ऑप्शन दूं 1959 या फिर 1969? चलो, आपने सोचना अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा लाहौल का सबसे पुराना गुंबद है? तो ताबो है, की है, करदांग है, गुरु घंटाल है। सबसे पुराना की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टैबो मठ। और सबसे बड़ा जो मठ है वो की गोम्पा है, की मठ है, ठीक है। और मठ का मतलब क्या होता है? मठ का मतलब ये नहीं होता कि वो बौद्ध मठ ही होगा। मठ का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर ऋषि मुनि निवास करते हैं या फिर भक्ति करते हैं, भक्ति करने के लिए बैठते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, उसको बोलते हैं मठ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जातरू क्यांग क्या है? मेला है, लोक नृत्य है, स्थान की डिश है या फिर पर्वत शिखर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एक लोक नृत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश में करेबा किससे संदर्भित करता है? विधवा पुनर्विवाह, लोक नृत्य, हिमनद या फिर गर्म पानी का तोता? या फिर आप चश्म में बोल सकते हैं इसको, चश्मा, ठीक है। चलो, तो ये करेवा यहाँ पे क्या है? तो ये एक विधवा पुनर्विवाह है, ठीक है। तो ऐसे जो नाम है वो किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति में ही जो है वो रखे जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूं कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में जितने भी जो विवाह के जो नाम डाले गए हैं, वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लेके आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे किन्नौर और लाहौल स्पीति में जितने भी जो विवाह है उनके जो नाम रखे गए हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देवराज शर्मा, राम राहुल, मनमोहन सिंह या फिर ओ सी हाडा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवराज शर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में प्रदर्शित किया जाता है? डांगी लोक नृत्य चंबा में, कुल्लू में, सिरमौर में या फिर शिमला में? तो ऑप्शन नंबर ए चंबा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो टीबी आर टाटाचारी, जस्टिस वीके शर्मा, एच एस ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रशासनिक प्राधिकरण की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे हो जाएगा, एच एस ठाकुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश में प्रथम हेरिटेज सिटी कौन सी है? शिमला, मंडी, धर्मशाला, सोलन? हेरिटेज की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर सी मंडी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता होगा तो वो पक्का शिमला पे टिक करेगा, ठीक है, इतना मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक बारिश वाला जिला कौन सा है? सिंपल सी बात है, कांगड़ा, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज भेरियंग दर्रा कुल्लू को किस जिले से जोड़ता है? मंडी के साथ, कांगड़ा के साथ, लाहौल स्पीति के साथ या फिर किन्नौर के साथ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांगड़ा के साथ जोड़ता है भेरियंग दर्रा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाए से, अगले क्वेश्चन आपसे ये है कि जो तेंतु दर्रा है, तो तेंतु दर्रा है ये किन दो जिलों को आपस में जोड़ता है? ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपने लिख के देना है, जैसे कि आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो ऐसे करके आपने उत्तर देने हैं और जो भी सही उत्तर देगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा, ठीक है, हार्ट दे दूंगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज लचाला पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लचाला, लचाला मतलब बारह लाचा की बात कर रहा है ये, बारह लाचा बोल लो या फिर बारह लचाला बोल लो,
12 ल चाला बोलो एक ही बात है ना? तो चंबा के साथ है, सिरमौर के साथ है, लाहौल स्पीति या फिर शिमला। आपको पता है कि ये लाहौल स्पीति में है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। तो आई होप क्वेश्चन तो सारे के सारे बड़े अच्छे थे और अच्छे होंगे भी, क्यों ना, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो अगर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नया है तो उसको वहां से नोट डाउन करिए और अपने नोट्स में लिखिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये आते होंगे और आप साथ-साथ में आंसर भी इसके दे रहे होंगे। बाकी 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। कमेंट सेक्शन में अभी आपने इसके आंसर देने हैं, अगर आपको पता है। नहीं तो सर्च करके भी आप लिख सकते हैं, आपके आंसर को हार्ट दे दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।